भी बीमारी कभी भी एक बार में नहीं होती या एक दिन में नहीं होती है। खास करके जब हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज या जटिल बीमारी के बारे में, तो उसकी शुरुआत एक दिन में नहीं होती है। वो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू होकर वो सेटल होती है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जटिल बीमारियां डेवलप कैसे होती हैं, और इसको सही तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक फ्रॉग का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और नो डाउट यदि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके लिए किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है। चॉइस हमेशा मरीज की होती है, और चॉइस का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम ठीक होना चाहते हैं, कम्प्लीटली ठीक होना चाहते हैं, कैसे ठीक होंगे, और हमारी स्ट्रेटजी या प्रोसीजर क्या होना चाहिए। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक फ्रॉग के टर्म में एक बीमार व्यक्ति के अंदर एक क्रोनिक डिजीज के डेवलपमेंट के बारे में आज का ये टॉपिक है। मैं बताना चाहूँगा आपको। आप यूँ समझिए कि एक फ्रॉग है, और एक हैबिटेट में जहाँ वो रह रहा है, वो हैबिटेट नेचुरल नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है। यानी कि एक पॉट में हमने पानी लिया, उस पानी में उस फ्रॉग को रख दिया। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक आदमी एक नेचुरल क्लाइमेट से दूर काम काज की तलाश में एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट में आता है, जहाँ वो एसी के लिए हैबिचुअल हो जाता है, सुख सुविधाओं में ट्रैप्ड हो जाता है, गांव छोड़ के शहर में आ जाता है। सो दैट्स वाई वो फ्रॉग भी सुख सुविधाओं के तलाश में एक पॉट में आ गया। और बस ये है कि पॉट जो है, उसका जो पानी है, उसके नीचे एक फ्लैम जल रही है, और वो पानी धीरे धीरे हीट हो रहा है। एक आदमी अपने आप को कंफर्ट में रख रहा है, और जिस इन्वायरमेंट को वो अपने रूटीन वर्क के लिए और बाकी के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो पॉल्यूटेड है। यहाँ से बीमारी का जन्म होना शुरू होता है। धीरे 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 जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, उस वाटर का जिसमें वो फ्रॉग रखा हुआ है, उसके पास दो ऑप्शन रहता है उस फ्रॉग के पास। या फिर वो एस्केप कर जाए, या फिर वो अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करे। यदि पानी का टेम्परेचर सडनली गर्म हो जाता तो नो डाउट वो एस्केप कर जाता। इसी तरह से आपके साथ भी होता है। आप एसी में रहना शुरू करते हैं, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ सारी चीज़ें हैं, आपको दो कदम चलना नहीं है, बाइक से चलना है, स्कूटी से चलना है, कार से चलना है, फ्लाइट लेनी है, सब कुछ चलता रहता है। उस फ्रॉग के वाटर को जिसमें वो रह रहा है, उसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है। उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या फिर वो एस्केप कर जाए, या फिर वो अपने आप को अडॉप्ट करे। उसमें सर्वाइव करने के लिए वो अडॉप्ट करना शुरू करता है, सेकंड चॉइस को अडॉप्ट करता है। वो उसमें अडॉप्ट होने की कोशिश करता है, अडॉप्ट होना शुरू करता है। अडॉप्ट होते 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 एक उसकी एक अच्छी खासी एनर्जी इस अडेप्टेशन में चली जाती है। टेम्परेचर लगातार गर्म हो रहा है, एडेप्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती जा रही है। एक थ्रेशोल्ड आता है। उस थ्रेशोल्ड के बाद से, या फिर यूँ कहें उस थ्रेशोल्ड से पहले, उसके पास ऑप्शन है कि अभी भी उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो जंप करके बाहर निकल जाए और अपनी जान बचा ले। लेकिन उस थ्रेशोल्ड तक धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग विद अ पेशेंट। उसकी बीमारी में क्रोनिसिटी ऐसे ऐसे डेवलप होती है कि उस बेचारे को समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो ढेर सारे सिम्टम्स को तो अपने नॉर्मल रूटीन का हिस्सा मान लेता है। जैसे किसी को थोड़ी सी डकार आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, होती रहती है। पहले हफ्ते में एक बार आती है, अब हफ्ते में तो 4 बार आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पहले होता था, आज की डेट में थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। टॉलरेंट लिमिट हमारी बढ़ गई है ना, सो दैट्स व्हाई हम उसे टॉलरेट करने लगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पहले कभी कभी होता था, आज की डेट में थोड़ा फ्रिक्वेंटली हो रहा है। किसी को स्नीजिंग हो रही है, वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एडेप्टेशन के दौरान अब स्नीजिंग ज़्यादा भी बढ़ गई तो उसे चेंज अब नहीं समझ में आया कि पहले ज़्यादा थे कि अब ज़्यादा है। किसी को हेयर फॉल हो रहे थे, पहले धीरे धीरे झड़ना शुरू हुआ, अब जब तक बेचारे को समझ में आया तब तक यहाँ से गंजा हो चुका था, ठीक है।
किसी को पैरों में दर्द हो रहा था लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, ठीक है, धीरे धीरे करके दर्द हो रहा था, दर्द को सहने की क्षमता उसकी ज़्यादा हो गई, लेकिन एक समय आया वो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो गई और अब वो जो दिक्कत थी वो इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो चुकी है कि उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। यानी कि वो फ्रॉग जो है जिस स्पॉट में रह रहा है उस स्पॉट का पानी गर्म हो चुका है, उसे अपनी जान बचाने के लिए उस स्पॉट से कूद जाना होता है, निकल जाना होता है बाहर, लेकिन आज की डेट में उसकी सारी एनर्जी उस एडेप्टेशन में चली गई। दैट्स व्हाई ही हैव नो ऑप्शन। अब कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। वो चाहता है कि उससे बाहर निकले, वो सारी जद्दोजहद करता है उससे बाहर निकले, लेकिन ऑप्शंस आर क्लोज्ड। अब उसे जाना है। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर चलता चला जाएगा, धीरे धीरे बीमारी क्रॉनिक और होती चली जाएगी और क्रॉनिक होते होते एक दिन आएगा जिस दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां भी होम्योपैथी वर्क करती है। प्रोसेस का रिवर्सल पॉसिबल है। जहां वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है वहां भी रिवर्सल पॉसिबल है। ये केवल होम्योपैथी से हो सकता है। अदर मेडिसिन थेरेपी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं मालूम और ना ही मैं किसी को ब्लेम या कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। सो दैट्स वाई यहाँ भी पॉसिबिलिटी पूरी है, रिवर्सल हो सकता है, लेकिन जितना टाइम डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज में लगा है लगभग उतना टाइम या उससे थोड़ा सा कम टाइम उसको रिवर्सल में भी लगेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके हैं। डिजीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कभी हमने पुराना वीडियो एक बनाया, उसको जरूर देखिएगा। 4 स्टेजिंग ऑफ द डिजीज होती है। स्टेज 1, 2, 3, 4, थर्ड तक आते आते ऑर्गेनिक डिजीज के फॉर्म में सेटल होने लगता है और यहाँ ठीक करना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी इन 4th स्टेज तक भी काम करती है। सो दैट्स वाई ये हमेशा एक पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ भी जहाँ वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके हैं और जहाँ वो फ्रॉग मरने के लिए तैयार बैठा, उसके थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुकी है, उसे एक टैबलेट दे दीजिए पेन किलर और उसे स्टेरॉइड दे दीजिए तो नो डाउट उसे आराम मिल जाएगा। लेकिन अब वो डिपेंडेंसी के सहारे रहेगा। एनर्जी सारी कंज्यूम हो चुकी है उस बीमारी के अगेंस्ट एडेप्टेशन में, सारी कंज्यूम हो चुकी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में। सो दैट्स व्हाई ही हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन। लेकिन क्रॉनिसिटी डेवलप होने के बाद भी होम्योपैथी में एक बेटर ऑप्शन है कि आप होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करें। यहाँ उस मेढक की जो वो कंडीशन होगी जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है, उसके सारे सिम्टम्स लेने होंगे। सिम्टम्स के बिहाफ पे केस के एनालिसिस करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की होम्योपैथिक दवा देनी पड़ेगी, कुछ ऑर्गेनिक मेडिसिन भी ट्राई करनी पड़ेगी और उसके साथ फिर रिवर्सल होगा। लेकिन जो लोग मैजिक की उम्मीद करते हैं होम्योपैथी में, सब मैजिक नहीं होता है। सब में तो नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है। हमने दवा दी, सामने वाले की बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सेकेंडरी और प्राइमरी एक्शन हम लोग को होम्योपैथी में बताया जाता है। उसका सेकेंडरी एक्शन बहुत अच्छा रहा उस मेडिसिन के रिस्पॉन्स में, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। हर एक बॉडी की सेंसिटिविटी मेडिसिन के टर्म में अलग अलग होती है। सो दैट्स वाई रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग टाइम पे आते हैं। एक जैसे रिजल्ट सब में नहीं होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। एक खांसी के केस को कई बार ठीक करने में जान निकल जाती है, नहीं ठीक होता है, और कई बार ऐसा होता है कि टिपिकल सी चीज़ें बड़े इजी गोइंग तरीके से रिस्पॉन्स कर जाती है। तो प्रोटेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस ट्रीटमेंट, बट यस, इफ स्ट्रेटजी इज क्लियर देन श्योरली द रिकवरी इज वेरी easy to achieve। फ्रॉग मत बनिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के आसपास रहिए। जितना ही आप नेचर से जुड़े रहेंगे उतना ही आप ठीक महसूस करेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि इस आर्टिफिशियल दुनिया में रहना चाहते हैं या फिर नेचुरल दुनिया में। दोस्त, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा ना तो जितने पैसे पड़े हैं, जो भी आपने अचीव किए, जितने भी एसेट्स आपके, आपके किसी काम में नहीं आएंगे। यही बात राकेश झुनझुनवाला ने भी बोली थी। ज़िंदगी में हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया, एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया वो हेल्थ। और हेल्थ एक दिन में ख़राब नहीं होती है, वो कॉन्टीन्यूअस एक चलने वाली प्रोसेस होती है। जिस प्रोसेस को बहुत दिनों तक इंटरप्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है तो क्रॉनिसिटी डेवलप होती है। इस वीडियो को में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं यदि इस वीडियो के सेंस को आपने समझा होगा तो ज़रूर ढेर सारे लोगों को इसे फॉरवर्ड करिएगा। ढेर सारे लोग एक नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो कर सके, उस नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू अपने आप को बचा सकें या अपने शरीर में हो रही कॉम्प्लेक्सिटी या डिजीज के डेवलपमेंट को रोक सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।